जब पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा कि मैं मोहम्मद सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता हूं तो मेरे मन में पहला ख्याल आया मेरी चप्पल कहां पर। अब मतलब ये ख्याल अकेले मेरे मन में नहीं था, ये ख्याल पाकिस्तान के उस एंकर के मन में भी था जो तनवीर अहमद का इंटरव्यू ले रहा था। उसके मन में भी सवाल आया कि मेरी चप्पल कहां पर। नहीं, आपने कहा है तो आगे 23 विकेट ले गया आपने। भाई। अच्छा 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन लें, आप सुन लें। आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी बोल दिया। अब आप बहुत खामोशी से मेरी बात सुनो। बिल्कुल, मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि तो कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका मैं स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है क्रिकेटर यार? हूं, मेरा टेस्ट आपका क्रिकेटर स्टैंडर्ड क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? और थोड़ी सी मजबूत लेदर चप्पल देना। हालांकि वो कैमरे पर था तो वो ये कह नहीं पाया, उसने प्यार से पूछ लिया कि भाई साहब आप सिराज को कह रहे हो कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है, आपका लेवल कौन सा है? क्या उखाड़े हैं जीवन में आप? मतलब आप तो क्रिकेटर थे। हालांकि क्रिकेट पर ज्ञान इस दुनिया में हर कोई देता है, लेकिन जब कोई क्रिकेटर कहता है कि वो उस लेवल का नहीं है तो उस लेवल में फिर सवाल तो बनता है कि कौन सा लेवल। और खास तौर पर अगर ये स्टेटमेंट वो खिलाड़ी थे जिसने अपनी जिंदगी में कोई लेवल बनाया ही नहीं। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखी कल जिसमें पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ये आलू के शक्ल वाला बीबीएन स्पोर्ट्स, और उसका एक एक्स क्रिकेटर जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 1 या 2 मैच खेले खुद को वो एक्स क्रिकेटर बता के दिन रात टीवी पर बैठकर बेचारे के पास अपनी टीम को लेकर कोई कंटेंट नहीं है, क्योंकि जहां जाती है वहां से मर के वो पिटाई कुटाई खा के वापस आ जाती है। वो इंडिया के नाम से ही चलते हैं इनके न्यूज चैनल। कहते हैं कि भैया इंग्लैंड के साथ जो भारत का जो आखिरी मैच था, इसमें 80 या 90 ओवर्स के बाद बॉल भी कुछ अजीब सी चमक रही थी और अजीब सी जा रही थी, और पिच की कंडीशन कैसे अजीब सी चेंज हो जाती है। इंडियन टीम ने बॉल टेम्परिंग की है। इंडियन टीम ने बॉल के ऊपर वैसलीन लगाई है। वैसलीन जब आप लगाती हो तो बॉल की मूवमेंट ज्यादा होती है, ऐसा बोला पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बॉलर ने। और पाकिस्तान के इस टाइम 3 से 4 फास्ट बॉलर्स जो कि पाकिस्तान के वो फॉर्मर फास्ट बॉलर रह चुके हैं, इस चीज को अब क्लेम कर चुके हैं कि इंडियन टीम ने 5वें टेस्ट मैच में बॉल टेम्परिंग की है, बॉल के ऊपर वैसलीन लगाई है। जब आप बॉल के ऊपर वैसलीन लगाते हो तो बॉल की मूवमेंट ज्यादा होती है। पाकिस्तानी, अब मैं आपको ना जरा खुल के बताता हूँ, अब आपको थोड़ा पीछे जरा लेके जाता हूँ, बाद में तो मैं इनको पकड़ कर घंटा पे जाता हूँ ना, जरा 2 मिनट आपको मैं पीछे लेके जाऊँ। आपको याद होगा 2024 वर्ल्ड कप में जब जसप्रीत बुमराह 15 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग डाल रहा था। ये बातें कोई नई बात थोड़ी है यार, ये तो हम और आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कि अफगानिस्तान जब जीतता है तो उनके लिए बड़ा इजी है इनके पास बोलना, भाई मैच फिक्सिंग है। चलो मान लिया वो उनको मैच फिक्सिंग का नाम देते हैं, लेकिन भारत को तो ये मैच फिक्सिंग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि भारत, आधी दुनिया भारत का खा के बैठ रहे तो इनको पता है कि भारत क्रिकेट बोर्ड को या भारत को पैसों की जरूरत नहीं पड़ सकती, न उनके प्लेयर्स को, क्योंकि अगर भारत को फिक्सिंग करना होती तो फिर उनके प्लेयर दुनिया के बाकी लीग में खेलते। तो इस वजह से शर्म के मारे ये फिक्सिंग का नाम तो नहीं दे सकते। हाँ, ये बोल सकते हैं भैया पिच चेंज कर दी ये बताओ, भारत की टीम ने और कैप्टन शुभमन गिल ने वो इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड वालों की आंखों पे पट्टियां बांधी, 5 से 10 हजार पंडित बिठा दिए, सबको नशे वाली गोलियां खिला दी किसी लेवल पे आया ही नहीं, कहीं पहुंचा ही नहीं, कुछ उखाड़ा ही नहीं, तो फिर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और यही कहानी पाकिस्तान में तनवीर अहमद के साथ हुई है। वैसे पाकिस्तान में तनवीर या बाकी खिलाड़ी जानते हैं कि इंडिया के खिलाफ अनशन बोल दो तो व्यूज मिल जाते हैं, और इसका वो फायदा भी उठाते आए। आपको याद होगा मोहम्मद शमी ने जब वर्ल्ड कप में कहर बरपाया था तब भी ये सब बकवासबाजी हुई थी कि गेंद के अंदर चिप लगी हुई है, किसी ने कहा पिच जो है वो बदल दी गई है। उसके पहले भी बहुत सारे अनशन बंड बयान जो है वो आते रहे। इरफान पठान जब गए थे तो मियादाद ने कहा था कि हमारे गली कूचे में ऐसे बॉलर हैं, और फिर इरफान भाई ने उनके टॉप 3 प्लेयर को दिन में चांद तारे दिखा देते पहली 3 बॉल पे। सबको अमिताभ बच्चन वाला जहरीला कीर खिला दिया उसके बाद जब सब सो गए तब शांति से भारत से इंजीनियर बुलवाए गए और भाई वहां पे पूरी पिच निकाल के नई पिच लगा दी अबे भाई मेरे को समझ में नहीं आता भैया,
देखिए दुनिया के लोग दिमाग से सोचते हैं, ऊपर अपनी खोपड़ी से सोचते हैं, ये अपने गुफे से सोचते हैं, अपनी टट्टी को दिमाग समझ के वहां जोर लगा के फिर कंटेंट बनाते हैं। अबे सालो, यही स्पोर्ट जर्नलिस्ट, ये बकरी के बच्चे कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि भैया भारत जो है वो WCL सेमीफाइनल में या फाइनल में डर के मारे भाग गया ताकि वो जो है पाकिस्तान का सामना नहीं करना पड़े। इंजमामुल हक आलू ने बोला था कि जसप्रीत बुमराह ने बॉल टैंपरिंग किया क्योंकि 15 ओवर के बाद आप रिवर्स स्विंग डाल ही नहीं सकते। याद होगा आपको, फिर रोहित शर्मा ने आके इंजमाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो चपेट मारी थी कि भाई ये नहीं, ये करना है, ये चीज है, इंसान का बच्चा बन गया, ठीक है, वो बात हुई। फिर 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स ने इंडियन टीम के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि इंडिया जो है वो पिच बदल देता है, इंडिया की जो है वो बॉल में स्प्रिंग लगे होते हैं, इंडिया टॉस के लिए कॉइन बदल लेता है, ये कर लेता है, फलाना कर लेता है, डिमकाना कर लेता है। ये एक तो मैं आपको ये पीछे इसलिए लेकर गया हूं कि जब इंडिया अच्छा करता है। शब्बीर अहमद पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनकी तरफ से वो किया गया, उन्होंने कहा कि 80 ओवर के बाद भी बॉल जो था वो नया लग रहा था, और नया लग रहा था, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय खिलाड़ियों ने टेम्परिंग की है। मतलब बॉल टेम्परिंग का आरोप जो है वो भारत के गेंदबाजों पर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा पर लगाया जा रहा है, आकाशदीप पर लगाया जाए कि इन्होंने बॉल टेम्परिंग करी, इन्होंने वैसलीन लगाई बॉल पर और बॉल को स्विंग कराने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। ये शब्बीर अहमद साहब जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसके ऊपर? भारतीय गेंदबाजों के ऊपर। गाइस, मैं उनका कमेंट आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ बिफोर मैं इस टॉपिक पे डीपली जाऊँ, क्योंकि ये टॉपिक है। अब भाई आप एक चीज़ बताइए, इसमें मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, तो भैया इनका हिसाब किताब आप देख लो पाकिस्तानियों का क्या है ना। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या पाकिस्तान के जो मीडिया है वो इस तरह की यकम पट्टी करता है, ये बात है। दूसरी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इंडियन टीम ने जब 5वां टेस्ट मैच ओवल में जीता इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि इंग्लैंड के 301 पे 3 आउट थे, 367 पे इंग्लैंड के पूरी टीम लुढ़क गई है, उसमें आपका ब्रोक्स, उसमें रूट, उसमें जेमी स्मिथ, बैथल सब निकल गया है, ठीक है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस बात को क्लेम कर रहे हैं और इस बात की वजाहत डाल रहे हैं कि इंडियन टीम ने बॉल टेम्परिंग की है, बॉल के ऊपर वैसलीन लगाई है। अब वो मैं आपको एक डेमो भी करके दूंगा, मेरे पास तो टेनिस बॉल है, हार्ड बॉल नहीं है, मैं लेकिन मैं आपको एक डेमो करके दूंगा कि वैसलीन लगाती है तो बॉल किस तरह मूव करती है, वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ, ठीक है। साथ ये भी बात बोला गया कि इंडियन फास्ट बॉलर्स के पास इतनी स्किल है ही नहीं कि वो अपने बलबूते पे बॉल को स्विंग कर सकें। बताओ यार, लुंगियों का गुस्साया हुआ भाई अभी तक निकला नहीं, और ये भारत को लगा रहे हैं धमकी के भाई ये पाकिस्तान से डर गए। अबे होतियो सालो, थोड़ी सी तो लॉजिक वाली बात किया करो। बताओ यार, इंग्लैंड के अंदर कौन पिच चेंज करेगा? देखिए भारत में मैच होता तो कोई बात होती, या भारत कुछ चलती तो कोई बात होती। अब भारत दुनिया के किसी भी कोने में खेले, ये वहां पे बोलेंगे बॉल टेम्परिंग, भाई पिच चेंज कर दिया, भाई चिप लगा दिया। और ये सारी मजे की बात सुनिए, ये सारे नाम और ये सारे स्क्रिप्ट जो ये लोग बताते हैं ना, ये खुद कर चुके हैं। ये बैठ के टके अपने घरों में हाईवे वाले पिच लगाते हैं, और भैया बॉल जो है खाते हुए वो ढक अफरीदी को आपने देखा जो बॉल का याद है ना, इस बार सिराज भाई ने इंग्लैंड को चांद तारे दिखाए, और उसी पर तनवीर अहमद का दिमाग खराब हो गया। कहा कि जितना मुकाबला मैंने देखा, सिराज ठीक है बट उस लेवल पे नहीं रखता। ये तनवीर अहमद जानते कौन है? तनवीर अहमद वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिर्फ उतने ही मैच खेले जितने सिराज ने सीरीज में खेले। हाँ, 5 मैच, पूरे करियर में 5 टेस्ट मैच खेले इन्होंने, तनवीर अहमद ने। और सिराज ने एक सीरीज में जो किया है ये अपने पूरे करियर में नहीं कर पाए। तनवीर अहमद के पूरे टेस्ट करियर में 17 विकेट, सिराज ने एक सीरीज में 23 विकेट निकाले। इंग्लैंड की सीरीज में मैच जिताया है, सीरीज बराबर कराई है, दिन में चांद तारे दिखाए, और तनवीर अहमद कह रहे हैं कि मैं सिराज को उस लेवल का बॉलर नहीं मानता, उस लेवल का। शब्बीर अहमद कह रहे हैं सेंड दिस बॉल टू लैब, क्योंकि इसमें बॉल टेम्परिंग हुई है। एक्स पे पोस्ट किया भाई बंदे ने बाकायदा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा
गले का प्रॉब्लम है क्योंकि कोल्ड एंड कफ हो गया। कहते हैं आई थिंक इंडिया यूज्ड वैसलीन, भारत ने वैसलीन लगाया गेंद के ऊपर। आफ्टर 80+ ओवर, 80+ ओवर के बाद बॉल स्टिल शाइन लाइक न्यू, बॉल इतना शाइन कर रहा था कि वो नया था। अंपायर शुड सेंड दिस बॉल टू लैब फॉर एग्जामिन। अब अंपायर जो है इस बॉल को लैब में भेजे और इनका एग्जामिन करें। भाई शब्बीर अहमद, जब भी ओवर खत्म होता है, तूने भी टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, जब भी ओवर खत्म होता है बॉल हमेशा अंपायर अपने पास मांगता है और अपना अंपायर अपने पास ले लेता है। और अंपायर भी यहाँ तो पाकिस्तानी था, ऐसा तो नहीं था कि भारत का अंपायर था। हमारे अंपायर तो नहीं खड़े थे वहाँ पे, नितिन मेनन है ना, अंपायर पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी अंपायर के पास बॉल भी जा रही होगी, हर ओवर खत्म होने के बाद बॉल जो है अंपायर को दी जाती है। तो क्या अंपायर ने सॉरी गाइस, क्या अंपायर ने चेक नहीं किया बॉल को? ये सारा का सारा जो बॉल के बारे में नॉलेज है ये सिर्फ पाकिस्तानी गेंदबाजों को है, भारतीय गेंदबाजों को नहीं है, या आईसीसी के मैच ऑफिशियल्स को नहीं है। बाल को मूव कर सकें, उनके पास इतनी स्किल्स है ही नहीं, ऐसा बोलना है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। और पाकिस्तान के जितने भी साबिक फास्ट बॉलर हैं, फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं, जिनको मैं कहता हूँ मेरे एल का भी नहीं पता, अब वो टीवी पे बैठ के इंडियन टीम के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। और हमारा मीडिया जो सबसे ज्यादा यकम पट्टी को प्रमोट करता है, एक छनकना मीडिया हमारा, और इस बात की इस झूठी न्यूज को इतना ज्यादा इन्होंने पाकिस्तान में वायरल कर दिया, इतना ज्यादा वायरल कर दिया कि इसके ऊपर घंटे घंटे के शो डाल दिए गए हैं कि जी इंडियन टीम ने जब इंग्लैंड को चीटिंग से हराया। ओ भाई चीटिंग किधर से? चीटिंग मुझे बताओ ना किधर से है? एक टीम जिसकी तारीफ दुनिया कर रही है, जिसकी तारीफ ऑस्ट्रेलियन मीडिया कर रहा है, जिसकी तारीफ दुनिया का हर वो क्रिकेटर कर रहा है, जो कह रहा है कि भाई इस यंग इंडियन टीम ने हिस्ट्री क्रिएट की है। वैसलीन लगा दी गई बॉल में, अरे वैसलीन लगा दी गई यहाँ पे भैया 24 कैमरे काम कर रहे होते हैं। स्काई स्पोर्ट्स जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, हाई डेफिनेशन कैमरे यूज करता है। आप पिक्चर क्वालिटी देखो पहले, हैं इंडिया के मैचेस की क्वालिटी देख लो, पाकिस्तान के मैचेस की क्वालिटी देख लो, और इंग्लैंड के मैचेस की क्वालिटी आप देख लो, क्या क्वालिटी होती है वहाँ की है। बिल्कुल हाई डेफिनेशन में आता है मैच, ग्रीन स्क्रीन होती है, किसी के चेहरे पे हल्का सा पिंपल भी होगा ना, वो भी नजर आ जाता है। 24 कैमरे लगे हुए, ऐसी वैसलीन लगा ली उन्होंने बॉल पे, कोई तो पकड़ता, कहीं पे तो पकड़ता। 24 कैमरों से बचकर भाई से ऐसा कौन सा इनविजिबल मैन, सुपरमैन, क्रिश, हल्क, कौन ऐसा वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद था जो कि गायब होकर अदृश्य शक्तियों से वैसलीन लगा रहा था? तो ये पाकिस्तानियों को ऐसे ख्यालात कैसे आते हैं? जब भी हम जीतते हैं, जब भी हम कुछ करते हैं, पाकिस्तानी बॉल के साथ खोट निकाल लेते हैं। एंकर ही बेचारा सकपका गया था। पाकिस्तान के पीटीवी स्पोर्ट्स पर ओवल टेस्ट मैच को लेकर लाइव शो चल रहा था। शो के दौरान पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने कहा कि ओवल टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया के गेंदबाज एक ही जगह बॉलिंग कर रहे थे, सिराज ठीक थे। फिर वहां जो शो के एंकर थे उन्होंने पूछा कि आप तो सिराज को टेस्ट का बॉलर ही नहीं मानते। तनवीर कहते हैं मैं उसको उस लेवल का बॉलर नहीं मानता, उस लेवल का। तो एंकर भी बढ़िया था, मौज काटते पूछा भैया किस लेवल का? तनवीर फिर कहते कि यार तुम बताओ तुम्हारा लेवल क्या? अबे उसने कहा वो एंकर है यार, तुम बताओ ना तुम्हारा लेवल क्या। हालांकि तनवीर का हर बार का नाटक है, उनको समझ में आ गया कि उनको बुलाया क्यों आता है। इंडिया को गरियाने के लिए बुलाया जाता है ताकि उनकी दुकान चलती रहे, खर्चा पानी चलता रहे, क्योंकि व्यूज इस पार से भी आते हैं। मोदी जी ने भगवान जाने क्यों अनबैन करवा दिया इन लोगों को। टीम इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी तनवीर ने बयावजित बयान दिया था, ये कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी को कूड़ादान में फेंक देना चाहिए। और भाई फिक्सिंग की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे बड़े फिक्सर में सबसे ज्यादा नाम पाकिस्तान का है। और यही स्क्रिप्ट जो है, ये लोग अब ये समझते हैं कि हमारे वाले इतने कुत्ते हैं कि पैसों के लिए बाजियां तो बेचते ही बेचते हैं, स्पोर्ट्स भी बेच रहे हैं। इनको लगता है कि बाकी दुनिया के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं या प्लेयर्स हैं वो भी हमारे क्रिकेट प्लेयर्स की तरह ऐसे ही भिखारी कुत्ते नंगे भूखे। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। मतलब क्रिकेट बॉल एक साइड से शाइन करते हैं, एक साइड से रफ रखते हैं। मतलब थूक जो होता है वो एक ही साइड लगाया जाता है, दोनों साइड थूक नहीं लगाया जाता। इसलिए आपने जब बॉल देखी होगी, सिराज भी जब बॉल करा रहा था तो आपने देखा होगा शाइनी पार्ट होता है, एक रफ साइड होती है। बॉल हमेशा रफ साइड की तरफ जाती है, रफ जो साइड होता है उसकी तरफ बॉल जाती है। कन्वेंशनल स्विंग जिसे कहते हैं, जब आप बॉल को डालेंगे, अगर ये रफ साइड है और ये शाइनी साइड है तो बॉल पड़ने के बाद रफ साइड की तरफ जाता है। रिवर्स स्विंग क्या होता है कि बॉल पड़ने के बाद शाइनी की तरफ चला जाता है, उसे रिवर्स स्विंग कहते हैं। लेकिन अगर मैं भी आपको वो बॉल बना के दे दूंगा ना तो आप करा नहीं पाओगे बॉल, क्योंकि हमने बहुत देखा है पहले भी। इसके लिए आर्ट चाहिए भाई। ऐसे नहीं होता कि मैं किसी भी बॉलर को बॉल बना के दे दूं, अंशुल काम्बोज को बॉल दे दूं कि भैया ये शाइनी साइड है, ये रफ साइड है, अब इसका रिवर्स स्विंग करा दे।
नहीं होगा। भाई एक बात तो क्लियर है भैया, भारत पाकिस्तान से खेले ना खेले, जलन की बू पाकिस्तान से जरूर आएगी। भारत दुनिया की किसी भी टीम से जीत जाए, लेकिन भाई पटेगी पाकिस्तान की, क्योंकि भाई इन्होंने बोलना जरूर है। अब भारत अगर एलियन से भी खेलेगा तो ये बोलेंगे एलियन हमारे बाप थे किसी जमाने में। क्योंकि बेकार है। आईसीसी चेयरमैन जय शाह को पक्षपात करने का आरोप लगाया था। आईपीएल 2025 में भी फिक्स होने का आरोप लगाया था, और ये बहुत पुरानी प्रथा है। इंजमाम और शमी का भी एक बवाल हुआ था। इंजमाम भाई ने भी, हालांकि उनका रिस्पेक्ट इंडिया में बहुत रहा है, बट अर्शदीप सिंह पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा दिया था, और मुझे तब भी समझ में नहीं आया था कि ये क्यों कहा गया। ओवल टेस्ट मैच 2025 इंडिया की जीत पर पूरी तरह बौखला गया पाकिस्तान, और बॉल से छेड़छाड़ की गई है। मोहम्मद सिराज ने बॉल पर वैसलीन लगाया, और इसलिए भारत आसानी से चौथे टेस्ट मैच में जीत गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।